नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 6 में हम कोर्ट रूम मैनर्स एंड एथिक्स की बात करेंगे। कोर्ट रूम मैनर्स कोई डेकोरेशन नहीं होते, ये प्रोफेशनल सर्वाइवल रूल्स होते हैं। आज हम ये नहीं पढ़ेंगे कि प्लीज कब बोलना चाहिए। आज हम ये समझेंगे कि कोर्ट एडवोकेट को पहले जज करता है सुनने से पहले, और ये जजमेंट आपके बोलने से नहीं, आपके बिहेवियर से होता है। मैनर्स क्यों डिसाइड करते हैं? कोर्ट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ कंफर्ट कल्चर नहीं चलती। जज जब बेंच पर बैठते हैं वो ये एज्यूम करते हैं कि सामने खड़े एडवोकेट सिस्टम समझते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो एडवोकेट मैनर्स फॉलो नहीं करते, कोर्ट उसे कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली रिजेक्ट कर देती है। सबसे कॉमन बिहेवियर मिस्टेक क्या होती हैं? अब मैं वो मिस्टेक बता रहा हूं जो ऑलमोस्ट हर जूनियर और हर एडवोकेट करता है। जज बोल रहे होते हैं और एडवोकेट बीच में बोल देते हैं। कोर्ट के लिए ये सिग्नल होता है, ये एडवोकेट कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, एडवोकेट फाइल ढूंढते रहते हैं। फाइल सर्च करना ये बताता है कि एडवोकेट अनप्रिपेयर्ड है। थर्ड, एडवोकेट एपोलॉजी को हैबिट बना लेते हैं। हर बात पे सॉरी माय लॉर्ड जब आदत बन जाता है तो कोर्ट आपको केयरलेस मान लेती है। एंट्री, स्टेडिंग एंड प्रेजेंस। कोर्टरूम मैनर एंट्री से स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आप कोर्टरूम के अंदर एंटर होते हैं, आपके मैनर्स को जज नोटिफाई करने लगते हैं, देखने लगते हैं। जैसे ही आप कोर्टरूम में एंटर करते हैं, आपका चलने का स्टाइल, आपका पोस्चर, आपका आई मूवमेंट कोर्ट को सिग्नल भेज देता है। याद रखिए, कॉन्फिडेंट दिखाना जरूरी नहीं होता, कोर्ट में कंट्रोल दिखाना जरूरी होता है। बेंच के सामने खड़े होते वक्त सीधा खड़े रहिए, इधर उधर मत देखिए, अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड कीजिए। ये सारी चीजें हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में आती हैं और एंट्री स्टैंडिंग प्रेजेंस को प्रेजेंस करती हैं। फाइल हैंडलिंग एथिक्स। फाइल हैंडलिंग एडवोकेट की डिसिप्लिन टेस्ट होता है। कोर्ट एक्सपेक्ट करती है फाइल खुलने में डिले नहीं होगी, पेज इमीडिएटली ओपन करेंगे आप, एनेक्सर आइडेंटिफाई होंगे। जब एडवोकेट बोलता है जस्ट अ मूवमेंट, फाइल नहीं मिल रही है, कोर्ट मेंटली केस को लो प्रायोरिटी बकेट में डाल देती है, क्योंकि कोर्ट को फिर ये लगता है कि आप फाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या आप डिले करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर नहीं है। स्पीकिंग एथिक। कोर्ट रूम में बोलना कन्वर्सेशन नहीं होता, कोर्ट रूम में बोलना होता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब कंट्रोल वॉइस, लिमिटेड वर्ड्स और एग्जैक्ट पॉइंट। यहाँ कोर्ट में वॉल्यूम काम नहीं करती, आप कितना तेज बोलेंगे, आप कितना धीरे बोलेंगे, ये मैटर नहीं करता। इमोशनल्स काम नहीं करते, आप क्या इमोशनल्स पॉइंट रखते हैं, ये भी काम नहीं करता। काम क्या करता है? क्लियरिटी काम करती है। आप जो बोलना चाहते हैं, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं, आपके जो डिमांड्स हैं, जो प्रेयर्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। रिस्ट्रेंट काम करता है। एक लाइन याद रखिए, जो एडवोकेट अपनी आवाज कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपना केस भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कहने से तात्पर्य है कि गुस्से से बोलने से, तेज बोलने से काम नहीं होता है, काम होता है सबमिशन से, टाइम पेशेंस से और प्रोसीजर से। व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टॉप। कोर्टरूम एथिक का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस में सीखने वाला रूल होता है। जूनियर्स को यही ऑब्जर्व करना रहता है कि कोर्ट में हमें कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, कब चुप रहना भी हमारा बोलने के बराबर हो जाता है। जज अगर पॉइंट समझ गया है तो आगे बोलना डिसरिस्पेक्ट बन जाता है। जो एडवोकेट टाइम पर चुप रह जाता है उससे कोर्ट मैच्योर मानता है। रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल टू फियर। रिस्पेक्ट फियर के बराबर नहीं है। रिस्पेक्ट और फियर में डिफरेंस होता है। फियर में क्या क्या आता है? नर्वस बिहेवियर, अननेसेसरी एपोलॉजीज, ओवर जस्टिफिकेशन। और रिस्पेक्ट में क्या आता है? काम आंसर, एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्शंस, कंट्रोल डिसएग्रीमेंट। कोर्ट कॉन्फिडेंट एडवोकेट से नहीं, कंपोज्ड एडवोकेट से कंफर्टेबल होती है। इस प्रोग्राम का डिसिप्लिन एक्सपेक्टेशन। इस प्रोग्राम में हम मैनर्स को ऑप्शनल नहीं मानते, बैड बिहेवियर को वार्निंग मानते हैं, रिपीट बिहेवियर को एग्जिट करते हैं। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन नहीं आया तो कोर्ट में भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं तो डे 6 के टास्क ये हैं। पहला टास्क हमको लिखना है
कोर्ट रूम में मेरी सबसे बड़ी बिहेवियर मिस्टेक क्या होती है। सेकंड लिखना है मैं किस सिचुएशन में ओवर एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड लिखना है एक सेंटेंस कल कोर्ट में मैं कौन सी एक हैबिट अनकॉन्शियसली अवॉइड करूंगा। बस कल हम सीखेंगे हाउ टू रीड अ केस फाइल, क्योंकि फाइल पढ़े बिना कोई मैनर्स काम नहीं आते। याद रखिए कोर्ट पहले आपका बिहेवियर जज करती है, फिर आपकी लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवोकेट गोविंद साहू।